हमारी साझी विरासत पर हमला संघ ने किया अपने 100 साल पूरे होने की खुशी में। जो उम्मीद थी, जो आशा थी, उससे कहीं बेहतर था। जोश लोगों में बहुत हर दिन बढ़ता जा रहा था, संख्या भी बढ़ रही थी लोगों की, गुस्सा लोगों का दिख रहा था। आप लोग लगातार यात्रा कर रहे हैं, सत्ता पक्ष की ओर से लगातार करते रहिए। यात्रा के ऊपर पिछले झूठा अरे यात्रा जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तब भी ये हमें गाली देते थे, अब भी हमें गाली दे रहे हैं, देते रहे। क्रांति का आगाज है। इसका चुनाव में भी इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि आने वाले अब तो बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं आप। जी। इसमें इस देश के लोकतंत्र ने करवट ली है बिहार से। महात्मा गांधी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, तमाम लोग यहाँ विमर्श करते थे। पूरे भारत, उत्तर भारत का, पूर्वी भारत का ये केंद्र बिंदु था। ये 100 साल का संघर्ष है जो हमारी विरासत पर ये हमला बोलते आए हैं। हम अपनी विरासत को भी बचाएंगे और इनके हमलों को भी जवाब देंगे अहिंसक तरीके। सिर्फ कांग्रेस का मुख्यालय है इसलिए हमें बुरा लगे, ये गलत बात। यहाँ की माटी को अपने माथे पे लगाना चाहिए। इतनी पावन माटी है सदाकत आश्रम। मजरूल हक साहब ने ये आश्रम स्थापित किया। बाबू राजेंद्र प्रसाद के अंतिम दिन यहीं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक पवन खेड़ा सर है। किस तरीके से देख रहे हैं? जबरदस्त जन सैलाब उमड़ा, आप भी लगातार यात्रा में दिखे, किस तरीके का अनुभव रहा यात्रा के? अनुभव जो उम्मीद थी, जो आशा थी, उससे कहीं बेहतर था। जोश लोगों में बहुत हर दिन बढ़ता जा रहा था, संख्या भी बढ़ रही थी लोगों की, गुस्सा लोगों का दिख रहा था। तो अनुभव ये रहा कि ये क्रांति का आगाज है। इसका चुनाव में भी इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि आने वाले तो बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं आप। जी। इसमें इस देश के लोकतंत्र ने करवट ली है बिहार से। सदाकत आश्रम पर हमला हुआ, उसके बाद गाली के बाद तमाम चीजें मुझे बताइए, ये सिर्फ कांग्रेस का मुख्यालय है इसलिए हमें बुरा लगे, ये गलत बात। यहाँ की माटी को अपने माथे पे लगाना चाहिए। इतनी पावन माटी है सदाकत आश्रम। मजरूल हक साहब ने ये आश्रम स्थापित किया। बाबू राजेंद्र प्रसाद के अंतिम दिन यहीं गुजरे। महात्मा गांधी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, तमाम लोग यहाँ विमर्श करते थे। पूरे भारत, उत्तर भारत का, पूर्वी भारत का ये केंद्र बिंदु था आजादी के आंदोलन का। जयप्रकाश नारायण जी का ये केंद्र बिंदु था। अब ये हमारी विरासत पर, ये साझी विरासत है इस हिंदुस्तान की, हमारी साझी विरासत पर हमला संघ ने किया अपने 100 साल पूरे होने की खुशी में। ये 100 साल का संघर्ष है जो हमारी विरासत पर ये हमला बोलते आए हैं। हम अपनी विरासत को भी बचाएंगे और इनके हमलों को भी जवाब देंगे अहिंसक तरीके से। आप लोग लगातार यात्रा कर रहे हैं, सत्ता पक्ष की ओर से लगातार हमला किया जा रहा है। करते रहिए। यात्रा के ऊपर पिछले झूठा यात्रा जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तब भी ये हमें गाली देते थे, अब भी हमें गाली दे रहे हैं, देते रहे। चलिए हमारे साथ पवन खेड़ा सर थे, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक है। और ऐसे में देखिए, चूंकि कल के दिन यात्रा का समापन होना है और उससे पहले पूरी यात्रा की रूट जो है वह तैयार कर ली गई। और उससे पहले जो हमने इनसे बातचीत किया, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यालय पर, प्रदेश कार्यालय पर हमला किया गया और उसके बाद तमाम चीजें जो है, तस्वीरें निकलकर सामने आई, इन तमाम चीजों को लेकर जब हम इनसे बातचीत कर रहे थे, उनका क्या कुछ कहना था वह भी आप सुन पा रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की यात्रा के दौरान राहुल गांधी समेत तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वह यात्रा में मौजूद थे। हालांकि इस दौरान एक वीडियो सामने आता है जिसमें गाली देने की बात कही जाती है दरभंगा के मंच से, और उसके बाद तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वह आते हैं और कहा जा रहा है कि यहाँ पर हमला किया गया। और उसके बाद तमाम जो चीज़ें हैं वह निकलकर सामने आई। जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका क्या कुछ कहना था वह भी आप सुन पा रहे थे। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।